नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की चर्चा करने के लिए आए हैं उस फिल्म का नाम है जर्सी, जो कि मूल रूप से तेलुगु फिल्म है जिसे 19 अप्रैल 2019 को रिलीज किया जा चुका है तथा इसका बॉलीवुड वर्जन भारतीय सिनेमा घरों में 22 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली है, जिसे पुनः जर्सी के नाम से रिलीज किया जा रहा है तथा इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर गौतम तीनानूरी हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत 2019 न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां एक यंगमैन को एक पुस्तक खरीदते हुए बुक स्टॉल से दिखाया जाता है और उस पुस्तक का नाम होता है जर्सी। इसी पुस्तक को उस बुक स्टॉल में दो लड़कियां और खरीदने आती है, लेकिन वह बुक उन्हें नहीं मिल पाता है क्योंकि उसकी स्टॉक समाप्त हो चुकी होती है। जहां अब यंगमैन जर्सी पुस्तक को वह दोनों लड़कियों को देने के लिए जाता है और कहता है कि जानते हो कि यह पुस्तक मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यह पुस्तक मेरे पिता अर्जुन के ऊपर लिखी गई है। अब यहाँ से यह फिल्म इंडिया जाती है, जहाँ दिखाया जाता है जो यंगमैन और उसकी माता सारा को एक समारोह में आमंत्रित किया जाता है, जहाँ उस यंगमैन को एक जर्सी इंडियन टीम की भेंट की जाती है, क्योंकि यह समारोह जो है अर्जुन के यादगार में रखा गया था। अब यहाँ यंगमैन अपनी जर्सी की जर्नी की कहानी और अपने पिता अर्जुन की कहानी को बतलाता है। अब फिल्म यहाँ फ्लैशबैक में जाती है सन 1986 हैदराबाद, जहाँ अर्जुन को दिखाया जाता है एक बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर जिसका रिकॉर्ड हर मैच में एक अलग बुलंदी को छूते जा रहा था, तथा इन सफलताओं के बीच यह भी दिखाया जाता है कि अर्जुन एक सारा नामक लड़की से प्यार करता है। जहाँ इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद भी अर्जुन को इंटरनेशनल टीम में जगह नहीं मिल पाती है और वह बार बार रिजेक्ट हो रहा था। इसके बाद वह क्रिकेट छोड़ने का फैसला लेता है तथा सारा के साथ शादी कर वह घर बसाता है, जहां उसे स्पोर्ट्स कोटे के जरिए एक नौकरी मिली होती है, लेकिन किसी कारणवश वह जॉब उसके हाथ से निकल जाती है। अब फिल्म की कहानी 10 साल बाद 1986 से 1996 में पहुंचती है, जहां 36 वर्षीय जॉबलेस अर्जुन, 7 वर्षीय बेटा नानी और वर्किंग वुमेन सारा को दिखाया जाता है। जहां अर्जुन को जॉबलेस होने की वजह से अपनी वाइफ सारा से काफी बातें सुनने को मिलती है, तथा आगे 3 दिन के बाद अर्जुन के बेटे नानी का बर्थडे होता है, जहां नानी जो है अपने पिता से एक बर्थडे गिफ्ट की बात करता है। वह कहता है कि मुझे इंडियन टीम की जर्सी चाहिए, वो भी अपने बर्थडे पर। जहां अर्जुन एक एक पैसे के लिए मोहताज होता है, जहां अर्जुन के दिमाग में यह बातें चल रही होती है कि आज उसका बेटा उससे कुछ बर्थडे गिफ्ट मांगा है जो कि महज 500 रुपये की आती है। अब अर्जुन सारा से 500 रुपये मांगता है, लेकिन सारा घर के और खर्चों का हवाला देते हुए यह कहती है कि अभी से बेटे की आदत मत बिगाड़ो, मैं इतने पैसे गिफ्ट के लिए नहीं दे सकती। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ भी मदद की अपील करता है, लेकिन वहाँ भी उसकी बात नहीं बनती है। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात अपने पुराने असिस्टेंट कोच से होती है, जिसका नाम मूर्ति होता है, जो कि अर्जुन से काफ़ी स्नेह रखता था और अर्जुन से हमेशा कहता कि मैंने अपने एसोसिएशन वाले से तुम्हारे लिए असिस्टेंट कोच के लिए बात किया हुआ है, लेकिन अर्जुन हमेशा इस बात से इनकार कर देता था। वो सीधे तौर पे कह देता था कि मुझे अब क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। इसी दौरान न्यूजीलैंड टीम इंडिया दौरे पे आई होती है, जहां हैदराबाद एसोसिएशन तथा न्यूजीलैंड के बीच एक चैरिटी मैच होना होता है, जहां मूर्ति कहता है हैदराबाद एसोसिएशन टीम को एक बैट्समैन की जरूरत है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बात करता हूं। जहां अर्जुन को लगा यह एक अच्छा अवसर है कि यहां से कुछ पैसे आ सकते हैं, जिससे वह अपने बेटे के लिए वह गिफ्ट खरीद सकता है। इसके बाद वह मैच खेलने के लिए हाँ कर देता है। अर्जुन का बेटा हर दिन अर्जुन से यह जिद करता कि पिताजी आप हमें कब इंडियन जर्सी लाकर देंगे। अगले दिन अर्जुन अपने बेटे को मैच देखने के लिए जहां वह खेलने जा रहा था उसे ले जाता है और साथ में यह कहता है कि मैच समाप्त होने के बाद वह उसे जर्सी दिलाएगा। मैच शुरू होता है और अर्जुन का प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा रहता है, जहां उसका बेटा उसे अपना हीरो मानने लगता है, लेकिन चैरिटी मैच होने की वजह से अर्जुन को कुछ भी हासिल नहीं होता है। अर्जुन एक बार पुनः अपने बेटे को गिफ्ट दिलाने में असफल रहता है। अब अर्जुन घर लौट आता है, जहां सारा अपने बच्चे के बर्थडे की थोड़ी बहुत तैयारी कर रही होती है।
अब अर्जुन को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे को जर्सी किस तरह से दिलवाए। अब अर्जुन अपने ही घर में सारा के पर्स से 500 रुपये निकालने ही वाला होता है कि सारा की नज़र उस पर पड़ती है। पुनः अर्जुन को सारा के द्वारा छोटी छोटी मगर मोटी बातें काफ़ी भर भर को सुनने को मिलती है। इसके बाद उसका बेटा यह भी कहता है कि आप अपने ही घर में चोरी कर रहे थे, हमारी टीचर ने यह सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है, आप एक बुरे पापा हो। इसके बाद अर्जुन यह ठान लेता है कि वह अब अपने बेटे की नज़र में अच्छा बनकर रहेगा। वह पुनः यह साबित करेगा कि उसका पापा किसी हीरो से कम नहीं है। इसके बाद अर्जुन असिस्टेंट कोच मूर्ति के पास जाता है और कहता है कि वह अब क्रिकेट पुनः दोबारा खेलेगा। जहां मूर्ति अर्जुन को यह समझाता है कि इस उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेटर रिटायर होने की सोचते हैं और तुम अभी क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहते हो। तथा मूर्ति यह भी समझाता है कि ठीक है, अगर आप क्रिकेट से जुड़ना भी तुम चाहते हो तो असिस्टेंट कोच की जॉब क्यों नहीं कर लेते। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, मुझे केवल अब एक प्लेयर के रूप में ही खेलना है, मैंने यह बात अब ठान ली है। 2 महीने के अथक प्रयास के बाद अर्जुन को हैदराबाद की टीम की तरफ से रणजी खेलने का मौका मिलता है तथा हर एक मैच में उसका परफॉर्मेंस जो है काबिले तारीफ रहा। अब हैदराबाद टीम रणजी के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। इस मैच में भी अर्जुन का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रहा। इसी मैच के दौरान अर्जुन के साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, जहां वह मूर्ति के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है, जहां डॉक्टर कहता है अगला मैच खेलना इनके लिए संभव नहीं है। यह बात अर्जुन को आज से 10 साल पहले ही पता चल चुकी थी कि उसे कोई हृदय से संबंधित कोई बड़ी बीमारी है, जहां डॉक्टर ने यह भी चेतावनी दिया था कि अगर आप आगे क्रिकेट खेलते रहे तो आपकी जान पे भी बन आ सकती है। इसके बाद अर्जुन की पत्नी सारा हॉस्पिटल में आती है और कहती है कि आज ही डिसाइड करो, या तो क्रिकेट चुन लो या तो फिर अपने बीवी और बच्चे के पास आ जाओ। अब एक तरफ हैदराबाद रणजी के फाइनल में जा चुकी थी, दूसरी तरफ अर्जुन यह डिसाइड कर नहीं पा रहा था कि वह क्रिकेट चुने या बच्चे पत्नी को चुने। तभी वह अपने बच्चे से पूछता है, क्या तुम मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखकर खुश होते हो? तब उसका बेटा नानी कहता है कि आप क्रिकेट खेलते हुए आप हीरो लगते हो पापा, आप हमारे सबसे बड़े हीरो प्रतीत होते हो। फिर इसके बाद क्या था, अर्जुन ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वह क्रिकेट जो रणजी का फाइनल होना है वह ज़रूर खेलेगा और इंटरनेशनल टीम में ज़रूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सारा भी अब समझ चुकी थी कि यह अब क्रिकेट ही खेलेगा। अगले दिन रणजी का फाइनल मुकाबला शुरू होता है, जो कि हैदराबाद और मुंबई के बीच होता है तथा अर्जुन का इस मैच में प्रदर्शन काफ़ी बेजोड़ रहा और रणजी में हैदराबाद विजयी रही। फिल्म आपको पुनः दोबारा वही समारोह में पहुंचाती है जहां एक यंग मैन इस कहानी को बता रहा होता है, जो कि अर्जुन का बेटा होता है। तथा अर्जुन सबको यह भी बतलाता है कि पिताजी ने जो क्रिकेट उस समय छोड़ी थी वह अपनी बीमारी की वजह से छोड़ी थी, ना कि सिलेक्शन नहीं होने की वजह से। तथा फिल्म में यह भी बताया जाता है कि उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल टीम के लिए हो चुका था, लेकिन इससे पहले ही उसकी देहांत हो जाती है। तो यह थी पूरी जर्सी की कहानी। अगर आप कहेंगे कि क्या है इस फिल्म में देखने लायक, तो मैं यही कहूँगा, इस फिल्म में बाप और बेटे के इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तथा चलते चलते मैं आपको यह भी बता दूं, अर्जुन का किरदार नानी अदा कर रहे हैं तथा सारा का किरदार श्रद्धा श्रीनाथ अदा कर रही हैं। फिल्म ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, इसी वजह से IMDb रेटिंग की तरफ से इसे 8.1 की रेटिंग हासिल हुई है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।